साल 2090। इस वक्त तक हम इंसानों की बढ़ती आबादी ने इस अर्थ पर मौजूद सारे रिसोर्सेज को खत्म कर दिया होगा। ये वो वक्त होगा जब नेचर बहुत बुरी तरह सफर कर रही होगी और यहाँ पर सब कुछ बर्बाद हो चुका होगा। यहाँ पॉपुलेशन की गिनती जो कि 2020 में 7.8 बिलियन थी, वो 2090 में बढ़कर 11 बिलियन हो जाएगी। और ये वो आखिरी वक्त होगा जब हमारी स्पीशीज की ग्रोथ स्लो होने लगेगी, क्योंकि अर्थ इससे ज्यादा पॉपुलेशन के बोझ को नहीं उठा पाएगी। यहाँ पर अर्थ और इसके एनवायरमेंट का बहुत बुरा हाल होगा और बाहर स्पेस में स्पेस जंग की वजह से अर्थ से बाहर जाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इस वक्त तक हम खुद ही अर्थ को हमारे लिए एक ट्रू प्रिजन बना देंगे। अगर हम रेन फॉरेस्ट की बात करें तो सन 2000 तक लैंड, फ्यूल और पेपर की बढ़ती डिमांड की वजह से हमने अर्थ पर मौजूद 50% से ज्यादा रेन फॉरेस्ट को काट दिया। इसके बाद 2001 से लेकर 2020 तक और 386 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट को काट दिया और 2090 तक ये रेन फॉरेस्ट अपनी एक्सटेंशन की कगार पर होंगे। यहाँ पर बहुत सारी स्पीशीज अभी ही ऐसी हैं जो खत्म होने के कगार पर आ चुकी हैं। ये सारी स्पीशीज अपनी एंड की कगार पर हैं और कुछ साल या 2090 तक ये स्पीशीज लगभग खत्म हो जाएंगी। यहाँ हमें ये क्लियर दिख रहा है कि साल 2090 के बाद ही ह्यूमन स्पीशीज का एंड ईयर स्टार्ट होगा। लेकिन क्या असलियत में ऐसा होगा? क्या ये सब कुछ सच है? वेल, ये पूरी तरह सच नहीं है। हाँ, यहाँ पर प्रॉब्लम्स बहुत सारी है। जैसे जैसे रेन फॉरेस्ट में रहने वाली स्पीशीज खत्म होंगी, वैसे वैसे हम इंसान मरीन लाइफ को बर्बाद करने में एक और कदम आगे बढ़ाएंगे। अभी डेली बेसिस पर हम बहुत ज्यादा मात्रा में सी फूड निकाल कर खाते हैं, जिसकी वजह से टूना और लॉबस्टर की प्रजाति लगभग खत्म होने की कगार पर आ चुकी है और 2090 तक शायद यह खत्म हो जाएगी। यहाँ पर बहुत सारी नदियां ऐसी होंगी जो सूख चुकी होंगी और अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। अर्थ पर मौजूद गर्म जगह बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाएगी और इस चीज का असर सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में दिखेगा। हाई टेम्परेचर और वाटर शॉर्टेज की वजह से खुले में खेती करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा और इसकी वजह से बहुत सारे फार्म्स बंद हो जाएंगे। 2090 एक ऐसा वक्त होगा जब खेती से हम बहुत कम फूड प्रोड्यूस कर पाएंगे। जैसे जैसे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, ये अर्थ के साउथ और नॉर्थ पोल को सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा। यहाँ पर आइस की बड़ी बड़ी शीट्स पिघल जाएगी। आज के टाइम पर अंटार्कटिका में बहुत ज्यादा ठंड की वजह से लोग वहाँ पर नहीं रहते, लेकिन साल 2090 तक बहुत ज्यादा लोग माइग्रेट करके वहाँ पर जाकर रहने लगेंगे और इन मैसिव आइस शीट्स के पिघलने की वजह से सी लेवल 2 फीट तक बढ़ सकता है, जिसकी वजह से ओशन फ्लड बहुत सारी कोलोसल सिटीज को डुबा देगी। बहुत सारे आइलैंड्स और जितने लोग समंदर के किनारे रहते हैं, हाई ओशियानिक फ्लडिंग की वजह से उन्हें वो जगह छोड़कर जानी पड़ेगी। साल 2090, इस वक्त तक हमने नेचर का बहुत बुरा हाल कर दिया होगा। तो फिर इसके बाद क्या? क्या यही है वो वक्त जब इंसान सबसे ज्यादा भुखमरी का शिकार होगा और ये अर्थ लगभग अपनी एंड की कगार पर होगी? तो नहीं, ऐसा नहीं है। ईयर 2090 में नेचर बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही होगी, लेकिन इस वक्त हम टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएंगे और इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम बहुत सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं। यहाँ तक कि ये टेक्नोलॉजी इस क्लाइमेट चेंज को भी बदल सकती है। इस न्यू वर्चुअल एज में हर चीज को चलाने के लिए रोबोट्स होंगे। ये हमारे घर पैकेज डिलीवरी से लेकर हमारे बैंक बैलेंस तक को हैंडल करेंगे। काम करने के लिए लगभग हर मेजर इंडस्ट्री में रोबोट्स होंगे और हम इंसान मुश्किल से हफ्ते में 20 घंटे ही काम करेंगे। इन रोबोट्स को प्रोग्राम करने के लिए हमारे पास ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रामर्स होंगे और इस वक्त ह्यूमन पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे, जितना हिस्ट्री में कभी नहीं हुए। इस नॉलेज और कमाल की इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके हम समंदर में रहने के लिए बड़े बड़े मेगा स्ट्रक्चर्स बनाएंगे जो अर्थ पर लैंड की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और बढ़ते क्लाइमेट चेंज को बदलने के लिए हम बड़े कार्बन कैप्चर्स को बनाएंगे। ये टेक्नोलॉजी एयर में हम जितनी मात्रा में कार्बन रिलीज करते हैं, ये उसे कैप्चर कर लेगा और इससे एनवायरनमेंट क्लीन रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें सिर्फ फ्यूचर में होगी, ये चीजें अभी ही स्टार्ट हो गई हैं। हाँ, अभी ये बहुत कम यूज हो रही हैं, लेकिन 2090 तक ये चीजें बहुत लार्ज स्केल पर होने लगेगी, जिसकी वजह से हम क्लाइमेट चेंज को वापस से फिक्स कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू भी कर चुके हैं, जिसकी वजह से हम कार्बन एमिशन को काफी हद तक कम कर सकते हैं, जिसमें से एक है कंसंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट्स। ये सारी टेक्नोलॉजीज 2090 तक कॉमन हो जाएंगी। इस बढ़ती टेक्नोलॉजी और रॉकेट साइंस में एडवांसमेंट की वजह से हम स्पेस ट्रैवलिंग को सस्ता और आसान बना देंगे, जिसकी वजह से ज्यादा लोग स्पेस टूर के लिए जा पाएंगे और हो सकता है उस वक्त तक मार्स पर जाना आसान हो जाए।
शायद हम में से कुछ लोग जो लकी होंगे वो मार्स पर बनी कॉलोनी को देखने जा पाएंगे। पहली ऐसी कॉलोनी जिसे इंसानों ने किसी दूसरे प्लैनेट पर बनाया हो। यहाँ अर्थ पर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस ने ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री को पूरी तरह बदल दिया होगा। 2 मेजर सिटीज में ट्रैवल करने के लिए पैसेंजर्स हाइपरसोनिक ट्रेन्स का इस्तेमाल करेंगे। ये ट्रेन्स मैगलेव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पैनामेटिक ट्यूब्स में लगभग 6500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करेंगी। ये ट्रेन्स पूरे वर्ल्ड में ट्रांसपोर्टेशन को बहुत ही ज्यादा आसान, एनर्जी एफिशिएंट और फास्ट बना देंगे, जिसकी वजह से 2090 में पूरा वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड होगा। इस टाइम पर सिटीज में बिल्डिंग्स बहुत ऊंची होंगी और बहुत ही ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होंगी। हांगकांग और न्यूयॉर्क जैसी सिटीज ईयर 2090 में हर कंट्री में कॉमन होंगी और ईयर 2090 में हर इंसान की लाइफस्टाइल और यहाँ का एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह बदल जाएगा। ईयर 2090 में लोग हफ्ते में 20 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे। इस वक्त तक एनुअल वर्कलोड लगभग 50% घट जाएगा और एजुकेशन सिस्टम में लोगों के पैशन और उनकी क्रिएटिविटी को ज्यादा सपोर्ट किया जाएगा, जिसकी वजह से भले ही साल 2090 में ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा होगी, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा क्वालिफाइड होंगे। इनमें से ज्यादा लोगों के पास बैचलर्स, मास्टर्स और डॉक्टोरियल्स डिग्री होंगी। ईयर 2090 एजुकेटेड पॉपुलेशन के मामले में बहुत ही ज्यादा हाई रैंक पर होगा और जैसे ही 21st सेंचुरी का एंड होगा वैसे हम कंप्यूटर्स को बहुत ही ज्यादा छोटा बना देंगे, जिसे नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये टेक्नोलॉजी ह्यूमन स्पीशीज को एक नए लेवल पर ले जाएगी। एक कंप्यूटर चिप जो हमारे ब्लड सेल्स जितने बड़े होंगे वो हमारी बॉडी में इम्प्लांट होकर हमारी बॉडी को बहुत खतरनाक डिजीजेस से बचाएंगे और हमारे ब्रेन को हेल्थी रखेंगे। और यही माइक्रोस्कोपिक टेक्नोलॉजी जो हमारे ब्रेन में प्लांट होगी वो हमारे ब्रेन को ऐसे सिग्नल्स प्रोवाइड करेगी जिससे हमारी आंखों के सामने वर्चुअल इमेज क्रिएट होगी, जो कि एजुकेशन और एंटरटेनमेंट का एक बहुत ही बड़ा पार्ट बनेगा। और ये कंप्यूटर्स हमारे मोटर फंक्शन को कंट्रोल करके एक इल्यूजन क्रिएट करेगा, जैसे एक वर्चुअल स्पेस में चलना, दौड़ना और उड़ना। 2090 वर्चुअल रियलिटी का वो दौर होगा जहां पर आप बस एक बटन को क्लिक करोगे और आप एक वर्चुअल सोलर सिस्टम में पहुंच जाओगे। यहाँ पर लिमिट हमारी इमेजिनेशन है। हम यहाँ पर इस वर्चुअल स्पेस में बड़े ड्रैगन्स को छू सकते हैं, जुरासिक वर्ल्ड में डायनासोर्स के साथ घूम सकते हैं और वर्चुअल स्पेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। समंदर की गहराइयों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये तो सिर्फ एक टेक वर्चुअल रियलिटी की बात है। यहाँ रियल वर्ल्ड में हम स्पेस को और भी ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर करने के कैपेबल हो जाएंगे। ईयर 2090 प्रोग्रेस और डिस्ट्रक्शन का दौर होगा, लेकिन इतना तो है कि इस वक्त तक हमारी टेक्नोलॉजी अपने एक न्यू पीक पर होगी और इसके बाद हम इंसानों का अगला कदम शुरू होगा इंटरस्टेलर स्पेस में किसी अननोन प्लैनेट पर कदम रखना। और एक दिन हम इस ड्रीम को भी जरूर पूरा कर देंगे, लेकिन शायद तब तक हम में से कोई जिंदा ना बचे।